चलिए तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नए वीडियो पे। छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें व अपडेट आज के इस वीडियो पर शामिल है। पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। खबरों की शुरुआत करते हैं राशन कार्ड को लेकर। छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू होने के बाद अब किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न लिए जा सकते हैं। इससे मजदूरी करने राज्य में अथवा राज्य के बाहर अन्य स्थानों पर जाने वाले लोगों की बड़ी सहूलियत हो रही है। पहले इन मजदूरों को राशन लेने के लिए अपने गाँव के राशन दुकान जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में लागू की जा रही इस नई व्यवस्था के तहत राज्य के समस्त राशन कार्ड धारियों को आधार कार्ड प्रमाणीकरण कर बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद राशन उपभोक्ताओं को किसी भी राशन दुकान से राशन उठाने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध ढंग से राशन दुकानों में आधार कार्ड के जरिए उपभोक्ताओं के सत्यापन के लिए राशन दुकानों में ई पास मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। रायपुर जिले में इस नई व्यवस्था का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इस नई व्यवस्था से ऐसे लोग जिन्हें कामकाज के सिलसिले में अन्य स्थान जाना पड़ता है, उन्हें अब अपने राशन के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा। अन्य राज्यों में भी लोग अब अपना राशन उठा सकेंगे। वहीं राज्य के राशन कार्डधारी छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के उचित मूल्य दुकान से अपनी सुविधा अनुसार अपना राशन उठाव कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को लेकर। 3 फरवरी को मिलेंगे पहला किस्त। आ रही खबर, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मैदान क्लब योजना का शुभारंभ पुलिस मेमोरियल छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक के शिलान्यास और महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने के लिए नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले सेवाग्राम के शिलान्यास के कार्यक्रम की तैयारी की वर्चुअल बैठक में समीक्षा की। यह कार्यक्रम 3 फरवरी को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में लोकसभा सांसद राहुल गांधी के मुख्य अतिथि में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के शुभारंभ के कार्यक्रम के इस योजना के हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त यानी कि 2000 रुपये की राशि अंतरित की जाएगी। इस योजना में हितग्राही परिवारों को 3 किस्तों में 1 वर्ष में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। तो चलिए इस तरह से आ रही खबर। आगामी 3 फरवरी को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का पहला किस्त हितग्राहियों के बैंक खाता में ट्रांसफर होंगे 2000 रुपये का और 6000 रुपये पूरे साल पर मिलेंगे। 2-2000 करके 3 किस्त हितग्राहियों के बैंक खाता पर छत्तीसगढ़ सरकार पैसे जारी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, किसानों को लेकर आ रही अपडेट हम आप लोग को बता के चलते हैं। जहां छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के चालू सीजन में 92.80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का नया रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ बना लिया है। पिछले सीजन 2020-21 में 92.02 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। गत वर्ष में 20.54 लाख किसानों ने धान बेचा था। इस वर्ष 21.15 लाख किसानों से 92.80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी की एवज में अब तक किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 17,106.72 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। किसानों की मांग और जरूरत को ध्यान में रखते हुए किसानों के सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी की तिथि 1 सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस वर्ष 24 लाख से अधिक किसानों से 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। वहीं 27 जनवरी तक लक्ष्य का 88.38% धान की खरीदी हो चुकी है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप धान खरीदी के साथ ही समांतर रूप में कस्टम बिलिंग के लिए धान का उठाव तेजी से किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट आप लोगों को बता के चलते हैं। कोदो कुटकी को लेकर आ रही है खबर। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो भाई वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें अपडेट लगातार हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। कोदो कुटकी को लेकर खबर आ रही है, हम आप लोग को बता के चलते हैं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी और रागी फसलों की खरीदी के लिए समयावधि अब 15 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसके पहले इन फसलों की खरीदी के लिए 31 जनवरी तक की तिथि निर्धारित किया गया था। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण मिंजाई में देरी हुई। फलस्वरूप किसानों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। धान खरीदी का समय सीमा 7 फरवरी तक बढ़ाया गया है, जबकि कोदो कुटकी का जो समय सीमा है खरीदी का वो 15 फरवरी तक अब बढ़ा दिया गया है। कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम तथा रागी का समर्थन मूल्य 33.77 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित
निर्धारित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक लगभग 2.5 करोड़ रुपये मूल्य की 7,799 क्विंटल कोदो, कुटकी तथा रागी की खरीदी हो चुकी है। इनमें 5,990 क्विंटल कोदो, 1,112 क्विंटल कुटकी और 697 क्विंटल रागी शामिल है। तो चलिए, इस तरह से छत्तीसगढ़ किसान और भूमिहीन मजदूरों के लिए खास अपडेट आज के इस वीडियो में शामिल थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। आप लोगों के लिए इस तरह का महत्वपूर्ण जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं। साथ ही ताज़ा अप टू डेट जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों का लिंक आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। चलिए, तो आज की वीडियो पर बस उतना ही। मिलती है अगली वीडियो पर और एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।